हनुमान जी महाराज मैया की गोदी में थे और कहा कि मैया सबसे बड़ा ज्ञानी कौन? कहा सबसे बड़े ज्ञानी अगर कोई है तो ब्रह्मा जी हैं जिनसे सृष्टि बनी। अच्छा मैया ब्रह्मा जी को किसने ज्ञान दिया? ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया नारायण ने। अहम एवा समेवाग्रे नान्यम यत् सत्स परम पश्चाद अहम यदेत तच्चयो वशिष्येत सोस्म्य हम। ये नारायण कौन है? तो मैया ने कहा कि नारायण तो मिलने दुर्लभ हैं, लेकिन एक ऐसे नारायण हैं जो रोज हमें दर्शन देते हैं। कौन? तो कहा सूर्य नारायण, भुवन भास्कर। भुवन भास्कर ये साक्षात नारायण है। विद्यार्थी भाइयों बहनों जो बैठे हैं, मैं उनसे कहूंगा यदि विद्या की रेखा को पुष्ट करना है तो सूर्य देव को अर्घ प्रतिदिन एक बार जरूर देना है, जरूर देना है। और छोटा सा मंत्र है, एहि सूर्य सहस्रांशो तेजोरास जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहानार्घ्यम दिवाकरम। सूर्य देव को अर्घ देना और देखना कि विद्या की रेखा जो कमजोर है अपने आप वो सबसे बलिष्ठ हो जाएगी, सबसे बलिष्ठ। ये भुवन भास्कर है, साक्षात प्रकट नारायण है। मैया मैं जाऊंगा पढ़ने इनके पास। अब मैया कुछ समझाए इतने में तो हनुमान जी महाराज छलांग मारकर पहुंच गए। देखा तो सूर्यदेव का अपने रथ पर बैठे 7 घोड़े और महाराज इतनी द्रुत गति से चल रहे हैं, मिले तो मिले कैसे? आज के विज्ञान के अनुसार यदि हम सोचें तो भगवान सूर्यदेव 125 किलोमीटर मात्र प्रति सेकंड की गति से चल रहे हैं। 125 किलोमीटर एक सेकंड में इतनी गति से चल रहे हैं। हनुमान जी महाराज पहुंच गए। गुरुदेव प्रणाम। सूर्यदेव ने कहा प्रणाम। अरे ये मेरे लोक कैसे आ गया? कौन? गुरुदेव अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करिए, मैं आपका शिष्य हनुमान। बताओ कुछ, मुझे पढ़ना है, विद्या अध्ययन करना है। अरे भैया लेकिन मैं इतनी गति से चलता हूं, तुम कैसे पढ़ पाओगे? अरे विद्या तो स्थिर रह के पढ़ा जा सकता है। हनुमान जी महाराज ने कहा गुरुदेव कोई बात नहीं, हम आपके साथ साथ चलेंगे। तो बोले साथ कैसे चलोगे? मेरे रथ की तो इतनी तीव्र गति है कि उसके साथ कोई चल नहीं सकता। बोले गुरुदेव ये हम कर लेंगे। अब हनुमान जी महाराज पीछे पीछे रथ के चल रहे हैं और ये संवाद चल रहा है। सूर्यदेव ने कहा कि हनुमान जी अब आप पीछे हैं मेरे, और जब तक शिष्य को न देखो तो पढ़ाने का भाव नहीं आता, तो अब मैं पीछे मुड़कर तो आपको पढ़ा नहीं सकता। अब सूर्यदेव ने इतना कहा था कि हनुमान जी महाराज सामने चलने लगे। और तो और महाराज जिस गति से सूर्यदेव के घोड़े चल रहे थे, रथ चल रहा था, उससे भी अधिक गति से हनुमान जी महाराज उल्टा चल रहे थे। गोस्वामी जी महाराज हनुमान बाहुक में लिखते हैं कि भानु सो पढ़न हनुमान गए भानुमन, अनुमान शिशु केली कियो फेर फार सो, के पाछिले पगनिगम गगन मगन मन, क्रम कोन भ्रम कपि बालक बिहार सो, कि कौतुक बिलोक लोकपाल हरिहर विधि,
लोचननि चका चौंधी चितनी खभार सो, बल के धो वीर रस धीरज के साहस के, तुलसी शरीर धरे सबनी के सार सो। भानु सो पढ़ने गए हनुमान भानुमन, भानु से पढ़ने गए, सूर्यदेव से पढ़ने गए तो कहा अनुमान शिशु के लिए क्यों फेर फार सो। सूर्यदेव ने सोचा कि कोई बालक होगा, गलती से आ गया होगा, कहीं मेरी ज्वालाएं जलाकर भस्मीभूत न कर दे, तो कहा जल्दी लौट जाओ। तो कहा महाराज पाछिले पग निगम गगन मगन मन, क्रम कोन ब्रह्म कवि बालक बिहाल सो। हनुमान जी उल्टे पैर चलने लगे सूर्यदेव के आगे आगे। कौतुक बिलोकी लोकपाल हरिहर विधि, लोचननि चका चौंधी चित्तनि खभार सो। अब ये जो आश्चर्य देखा तो हरिहर विधि, स्वयं विष्णु भगवान चकित हो गए, स्वयं शंकर जी चकित हो गए, और तो और ब्रह्मा जी की मति भी चकरा गई। ऐसा तो कौतुक है प्रभु का। और तो और महाराज आद्योपांत वेद से आरंभ करके वर्तमान पर्यंत जो भी ग्रंथ थे वह सभी ग्रंथ हनुमान जी ने पूरी श्रद्धा के साथ सुना, उतार लिया चित्त में। अब योग्य शिष्य कौन है? योग्य शिष्य वही है जो गुरु की आज्ञा का पालन करे। हमारे भारतीय संस्कृति में कहा गया गुरु के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। गुरुदेव ने पढ़ाया था तो गुरुदक्षिणा तो कुछ देनी पड़ेगी। अब हनुमान जी ठहरे बालक, क्या देवे? अब माता जी भी पृथ्वी पर कौन देने आए फीस? तो कहा गुरुदेव कुछ दक्षिणा मांगिए। सूर्यदेव ने कहा हनुमान जी महाराज आपके पास क्या दक्षिणा है? अरे कोई बात नहीं, आप जाइए। हनुमान जी ने कहा बिना दक्षिणा के तो ये विद्या फलित नहीं होगी। कृपा करके कुछ दक्षिणा मांगिए। तब सूर्यदेव ने कहा हे हनुमान जी, कुछ देना ही है तो एक काम करो। हनुमान जी ने कहा आज्ञा गुरुदेव। पृथ्वी पर किष्किंधा में मेरा बेटा सुग्रीव है। आगे चलकर मुझे जो प्रतीत होता है कि आगे चलकर बाली उसे बहुत सताएगा। एक काम करना, सुग्रीव की सहायता करना, सुग्रीव के साथ रहना। और महाराज जो गुरुदक्षिणा दी, हनुमान जी महाराज आए, सुग्रीव की सहायता की बात छोड़िए, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनवा दिया, राजा बनवा दिया। ये एक आदर्श शिष्य, एक आदर्श सचिव की भूमिका भी हनुमान जी महाराज निभाते हैं।